गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह से आप लोग अपने अटेंडेंस बनाते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर वैसे ही बना लीजिए। और आप लोगों को पता ही है कि अटेंडेंस कैसे बनाया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना अटेंडेंस बना लीजिए। और अटेंडेंस बनाने के बाद क्या करना है, आप लोगों को सभी को अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स दोनों ओपन करनी है। नोटबुक्स उन बच्चों को ओपन करनी है जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है ना। और बुक्स में कौन से पेज नंबर को ओपन करना है, तो 29। ओके। और जिन बच्चों के पास नोटबुक्स है वो अपनी नोटबुक्स ओपन कर लीजिएगा। और हम लोग पहले चलते हैं प्रीवियस क्लास, जो कल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था उस पर हम लोग चलते हैं। तो पेज नंबर 29 में क्या था, राइट इज द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को हर एक नंबर, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में हर एक नंबर को चेंज करना था। एक्सपेंडेड नंबर का मीनिंग तो जानते ही होंगे, मतलब उनको क्या करना था, एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करना था, अलग अलग, जैसे 3 डिजिट्स है तो उनको अलग अलग करके, मतलब तोड़ के उस नंबर को लिख देना था, फैला कर लिख देना था। एक्सपेंडेड फॉर्म का मीनिंग ये होता है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, और ये होमवर्क आप लोगों को दिया गया था। एक तरफ 5 था और दूसरी तरफ 5 था, टोटल 10 क्वेश्चन है इसमें। तो मैंने आपको ओनली 5 दिया था, और आज जो बाकी का है वो दूंगी, लेकिन पहले इसको मैं समझा देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स दोनों को देखिएगा। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, सिर्फ नंबर लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 था, है ना। पूरा हेडिंग नहीं लिखूंगी, आप लोगों की बुक में और कॉपी में तो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, 700 नहीं सॉरी, पहला क्वेश्चन क्या था, 395। तो 395 को एक्सपेंड करना था, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना था। 395 को एक्सपेंडेड मतलब इसको अलग अलग करके लिखना था। तो 3 को क्या करेंगे, 300, मतलब ये 300 है तो 300 लिख देंगे अलग करके। फिर ये 5 का पोजीशन क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, तो ये 10 है तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और प्लस 9 क्या है, 1 है तो 9 को ऐसे लिख देंगे, है ना। तो ये अलग अलग, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। 300 प्लस 50 प्लस 9, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जाएगा। उसी तरह दूसरा था 720, तो इसको क्या करना था, तो 700 प्लस 20 प्लस 0, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, लिख देना है, ओके। उसके बाद क्या है, 586, इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। तो 5 को क्या करना है, 500 इस तरह से लिखना है, फिर 80 प्लस 6, इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जाएगा, मतलब अलग अलग करके नंबर्स को अलग अलग करके लिख देना है। उसके बाद क्या है, 612, 610 एंड प्लस 2, तो ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म में हो जाएगा। 205, ओके। 205 को क्या करना है, 200 प्लस 0 का तो कुछ नहीं होगा, ओके। तो या तो उसको हम खाली भी छोड़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस 5, ठीक है ना, प्लस 5, या हम इसको 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ब्लैंक रहने दीजिए। तो इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में सब नंबर्स को लिख देना है। तो ये तो कल वाला हो गया होमवर्क, मतलब पिछला जो क्लास हम लोगों का था उसका ये होमवर्क सॉल्व किया है हमने। और आज का जो होमवर्क है वो मैं देती हूँ। और क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगी, क्वेश्चन आप लोगों की बुक में कॉपी में है लिखा हुआ, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने 5 मतलब ये क्वेश्चन नंबर 4 को जहाँ पे एंड किया था, क्वेश्चन नंबर 4 को जहाँ पे एंड किया था वहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे, अगर लाइन होगा तो। और अगर लाइन नहीं है तो नेक्स्ट पेज से आप शुरू कीजिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या था,
क्वेश्चन नंबर 4 का हम अब इस साइड वाला दे रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग कल राइट साइड वाला पढ़े थे, आज हम लोग लेफ्ट साइड वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या है वहाँ पे 319। इसी तरह आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद है 185, तो फिर से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद है 555, 922, उसके बाद है 861। तो जैसे आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सपेंडेड फॉर्म में, है ना, उसी तरह इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखना है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ नंबर्स को। 319, 185, 555, 922 एंड 861। ये इन सभी नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया होमवर्क आज का, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इस चैप्टर का, मतलब एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें अब क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम इसका पहले क्वेश्चन लिखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग in STANDRD standard form या और शॉर्ट फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं, मतलब दोनों हो सकता है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये दोनों हम बोल सकते हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, नंबर्स दिए गए हैं। ओके, हम देखते हैं नंबर्स क्या है। नंबर्स दिए गए हैं 800 प्लस 60 प्लस 2। ओके, तो ये जो हो गया आपको एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब इसको शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो अब हमको इसको क्या कर देना है, छोटा कर देना है। ये लॉन्ग प्रोसेस है, एक्सपेंडेड फॉर्म है और इसको हमको छोटा करके लिखना है। तो हम छोटा करके कैसे लिखेंगे, तो 862 इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो आपको तो ये पहला बता दिया गया है, दूसरे को भी आप लोगों को उसी तरह से बनाना है। 200 प्लस 20 प्लस 9। ओके, इस तरह से आप लोग बनाते जाइएगा। 400 प्लस 4, 500 प्लस 60 प्लस 8। ओके, इस तरह से आप लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिएगा। ओके, है ना, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा।
700 प्लस 40 प्लस 5, 100 प्लस 90 प्लस 1, है ना, 300 प्लस 20। ओके, उसके बाद क्या है 600 प्लस 30 प्लस 6। तो इस तरह से आप लोगों को नंबर्स लिखने हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो शॉर्ट फॉर्म आपको बता दिया गया कि शॉर्ट फॉर्म कैसे करना है। आपको क्वेश्चन दिया गया एक्सपेंडेड फॉर्म में और आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। और हाँ, एक चीज़ आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो नंबर्स है यहाँ पे टेंस वाला नहीं दिया हुआ है ना, तो इसको कैसे लिखना होगा आपको मैं शॉर्ट वाला बता देती हूँ, ठीक है ना। 400 प्लस 4 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 400 प्लस 4, इस तरह से हम लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे 807 है, तो उसकी तरह उसी तरह लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है 930 है, तो 930 को हम ऐसे लिखेंगे। ओके, तो ये नंबर लिखने का तरीका है, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में। तो कुछ नंबर्स ऐसे भी लिखे जाते हैं, कुछ नंबर ऐसे भी लिखे जाते हैं। ओके, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नीचे, कंपेयरिंग द नंबर्स। कंपेयरिंग द नंबर्स हम लोग पिछले यानी कि प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कंपेयर करना, मतलब नंबर्स को कैसे हम कंपेयर करेंगे, किस तरह से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपनी अपनी बुक्स को देख सकते हैं, अपने अपने बुक्स को देख सकते हैं जिन बच्चों के पास बुक्स है, और जिन बच्चों के पास नहीं है वो मेरी बात को गौर से सुनेंगे, ठीक है ना, इस वीडियो को गौर से देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है कंपेयरिंग द नंबर्स, मतलब किसी भी नंबर, मतलब दो नंबर आप लोगों को दिया गया है, ठीक है ना, अलग अलग करके दो जगह आपको नंबर दिया गया है, उसमें कंपेयर करना है। ओके, तो कंपेयर मतलब तुलना करना, बराबरी करना, हमको एक नंबर को दूसरे नंबर से मिलाना है, तो उसी को बोलते हैं कंपेयरिंग नंबर्स। वी हैव स्टडीज अबाउट कंपेयरिंग नंबर्स इन प्रीवियस चैप्टर। हम लोगों ने चैप्टर 1 में इसके बारे में पढ़ा है कि हम नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे, मतलब तुलना करेंगे, एक दूसरे नंबर को एक नंबर से दूसरे नंबर को मिलाएंगे, और उसमें हम लोगों को पता करना है कौन नंबर किस नंबर से बड़ा है, लार्जेस्ट है या स्मॉलेस्ट है, इस तरह से हम लोगों को मिलाना होगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है सबसे पहला, मतलब पहला तरीका है नंबर को कंपेयर करने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अ नंबर दैट हैज़ मोर डिजिट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द अदर नंबर्स। आपको 2 डिजिट्स वाले नंबर्स दिए जाएंगे, 3 डिजिट्स वाले नंबर दिए जाएंगे, तो उसमें हम नंबर को कंपेयर करेंगे, और हमेशा याद रखेंगे पहला रूल है कि दोनों नंबर को कंपेयर करने में हमको जो नंबर बड़ा लगेगा वो हमेशा दूसरे नंबर से बड़ा होगा, ठीक है ना, हमेशा। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों की बुक में है, मैं इसको इरेज करती हूँ। जैसे कि पहला रूल है कंपेयर करना है, मैं आपको समझा रही हूँ, आप लोग गौर से इसे देखिएगा। कंपेयर 42 एंड 243, इन दोनों नंबर को हमें कंपेयर करना है। ओके, एक तो क्या बोलते हैं 42 है, ठीक है, दूसरा 243 है, तो इन दोनों नंबर को हमको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले तो हमको देखने ही से लग रहा है कि कौन नंबर किस नंबर से बड़ा होगा, है ना। तो और हमको सबसे पहले हम वंस वाले नंबर पे जाएंगे। यहाँ 142 में जो वंस पोजीशन पे 2 नंबर है, मतलब 2 डिजिट। उसके बाद यहाँ 3 है, तो सबसे पहले तो हमें देखने ही से लग रहा है कि यहाँ पे कौन नंबर किस नंबर से बड़ा है। तो ये जो
243 है, देखने ही से हमें पता चल रहा है कि 243 42 से ग्रेटेस्ट नंबर है। तो इस तरह से हम देखने के साथ ही पता चल जाएगा कि कौन नंबर किस नंबर से बड़ा है। तो पहला रूल है, मतलब जो 2 नंबर दिया गया है उसमें देखने ही से सबसे पहले पता चल जाएगा अ नंबर दैट मोर डिजिट, जिसमें ज़्यादा डिजिट होगा वो नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे मोर डिजिट किस में है, 243 मोर डिजिट है ना 42 से। 42 2 ही डिजिट वाले नंबर से है, लेकिन 243 जो है वो क्या है, 3 डिजिट्स वाले नंबर है। तो इससे पता चल गया कि 243 ये क्या है, लार्जेस्ट नंबर है ना। तो ये पहला रूल है, आपको यहाँ पे भी लग रहा है यहाँ पे। और हाँ, दूसरा क्या करना है, इसमें साइन सिंबल लगाना है। ये ग्रेटर देन है, ये स्मॉलर देन है, और तीसरा इक्वल देन है ना। जो बड़ा नंबर होगा, जो लार्जेस्ट नंबर होगा, उसमें ऐसा निशान होगा, ठीक है। और दोनों का निशान आप लोगों को जो सिंबल है दोनों एक जैसा है, लेकिन जिधर लार्जेस्ट नंबर होता है उधर क्या होता है, सिंबल का जो मुंह, मतलब ये जो साइन है उसका मुंह खुल जाता है, और जिधर कम नंबर होते हैं उधर ऐसा निशान होता है। ओके, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे 243 है, ओके, और 42 है, तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 243, तो ये सिंबल हो जाएगा। ओके, और दूसरा रूल क्या है, पेज नंबर 30 पे आप लोग देखिएगा। दूसरा रूल है, व्हेन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन बोथ द नंबर आर सेम, ठीक है ना। अगर 2 नंबर्स दिए गए हैं उसमें सेम डिजिट्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, कंपेयर करना है 863 एंड 683 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे कंपेयर करेंगे, फर्स्ट कंपेयर द नंबर 100 ऑफ बोथ द नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको इरेज करती हूँ, ये दूसरा रूल है, ये फर्स्ट रूल था, ठीक है ना। फर्स्ट रूल में क्या है, जो नंबर, मतलब आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और जिस नंबर में डिजिट्स ज़्यादा होंगे वो नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे 2 नंबर्स दिए गए हैं, है ना, 243 एंड 42। तो जिसमें ज़्यादा यानी कि संख्या होगी नंबर्स की, वो नंबर ग्रेटर होगा या क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। तो इसको तो आप समझ गए। अब हम दूसरा रूल देखते हैं कि क्या है। और सिंबल इन्हीं तीनों सिंबल में से दिया जाएगा, ठीक है ना। जो निशान है, जो चिन्ह है, उसके बाद है दूसरा, दूसरा रूल क्या है, जैसे कि कंपेयर करना आपको 863 एंड 683, ये 2 नंबर दिए गए हैं और दोनों में क्या है, 3 डिजिट्स है ना। इधर भी 3 डिजिट्स है और इधर भी 3 डिजिट्स है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो 100 पोजीशन पे है, जो 100 प्लेस पे जो नंबर है उसी को हम पहले देखकर हम पता लगा लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ 8 है और यहाँ 6 है, तो पता चल रहा है ना कि 863 लार्जेस्ट है 683 से, ठीक है। हमको 100 प्लेस वाला 100 जो प्लेस पे जो नंबर है उसको पहले देखना है, मतलब दूसरा रूल है, ठीक है। अगर 2 डिजिट्स वाले नंबर होंगे या 3 डिजिट्स वाले नंबर होंगे तो 2 डिजिट्स वाले में क्या करना है, 10 प्लेस वाला नंबर देखना है, और 3 डिजिट्स वाले नंबर होंगे तो हमें 100 प्लेस वाले नंबर देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन बड़ा हो जाएगा, तो 863 क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा 683 से। ओके, तो ये सेकंड रूल था। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है व्हेन द नंबर हैव सेम डिजिट्स एट 100 प्लेस। हो सकता है कभी कभी आपको नंबर्स दिए गए हैं, 3 डिजिट्स वाले नंबर्स दिए गए हैं, लेकिन इत्तेफाक से 100 प्लेस वाला जो नंबर है वो दोनों सेम है,
जैसे यहाँ पे आप देखिए ये रूल 3 है, ठीक है। कंपेयर 421 एंड 493, ठीक है। तो दोनों में क्या है, 100 प्लेस पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है ना। तो क्या करना है अब हमें, 100 प्लेस पे तो दोनों सेम नंबर है, दोनों नंबर्स में क्या है, दोनों सेम डिजिट है, यहाँ पे भी 4 है वहाँ पे भी 4 है। तो अब हमको क्या करना है, हमें 10 प्लेस पे आना है, जो दूसरा नंबर है हमें वहाँ पे आना है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है और यहाँ 9 है, ओके। तो क्या हो जाएगा, 2 से 9 जो होता है वो क्या होता है, वो बड़ा नंबर है, 9 जो है वो लार्जेस्ट है ना, और 2 स्मॉलेस्ट है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, 493 लार्जेस्ट हो जाएगा 421 से, ओके, है ना। 100 प्लेस वाले नंबर को पहले तो हम सेकंड वाले में तो हम जानेंगे कि 100 प्लेस वाले नंबर को हम मैच करेंगे कि 100 प्लेस पे जो नंबर है, जो डिजिट है, उसको हम कंपेयर करेंगे। और दोनों नंबर्स में कंपेयर करने के बाद जो हमें 100 प्लेस में ज़्यादा नंबर हमको नज़र आएगा, ज़्यादा यानी कि, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6 है, तो 8 क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा 6 से। तो ये तो हमको पता चल गया। अब हम तीसरा रूल है कंपेयर करने का, मतलब दो नंबर को हमको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे 100 प्लेस पे दोनों में सेम नंबर है, ठीक है ना। तो हम टेंस वाले पे आ जाएंगे, ठीक है ना। जो टेंस पोजीशन पे जो नंबर होगा उस पे आएंगे और उसको कंपेयर करेंगे। दोनों तरफ कंपेयर करने के बाद जो हमें ज़्यादा नंबर दिखेगा उसको क्या कर देंगे, वो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा दूसरे नंबर से, ओके। तो जैसे यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है, तो 9 क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा 2 से। उसी तरह फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल होगा व्हेन द नंबर हैव सेम डिजिट एट द 100 and 10 प्लेस। और कभी कभी यानी कि ऐसा भी होता है 100 प्लेस वाला और 10 प्लेस वाला दोनों तरफ अगर नंबर दिया गया है वो दोनों सेम है। जैसे अब यहाँ पे कंपेयर करना है हमें, ओके। तो यहाँ पे आपको ये रूल नंबर 4 है। यहाँ पे 2 नंबर, जैसे आप लोगों को सब जगह 2 नंबर दिए गए हैं, तो यहाँ पे भी 2 नंबर्स दिए गए हैं 3 डिजिट्स वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 358 है और 352 है। तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि 100 प्लेस वाला दोनों तरफ नंबर सेम है और 10 प्लेस वाले भी नंबर सेम है। अब हमें क्या करना है, 1 प्लेस पे जो नंबर होगा उसको मैच करना है, दोनों तरफ कंपेयर करना है। तो यहाँ पे 1 प्लेस पे 8 है और यहाँ पे भी दूसरे नंबर में भी 1 प्लेस पे 2 है। तो अब हम कैसे पता करेंगे, तो 1 प्लेस पे जाएंगे, 100 प्लेस पे भी सेम है दोनों तरफ, 10 प्लेस पे भी सेम है दोनों तरफ, 5 है, 100 प्लेस पे 3 है। अब हम 1 प्लेस पे आ जाएंगे जहाँ पे एक तरफ 8 है और दूसरी तरफ 2 है। तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, तो 358 ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा 352 से, ओके। तो इस तरह से हम पता कर सकेंगे कौन नंबर किस नंबर से बड़ा है। और लास्ट में क्या है, इक्वल नंबर, दोनों तरफ जो क्वेश्चन होता है, दोनों तरफ जो नंबर होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इक्वल में कैसा निशान लगाना है, आप लोगों को पता है, बराबर का निशान लगा देना है ना। एक ऐसा लगाना है, एक निशान ये होता है और दूसरा निशान जो होता है वो इक्वल का होता है, मतलब दोनों तरफ डिजिट्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग अपने बुक में देख रहे होंगे, व्हेन ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर सेम। जैसे यहाँ पे है 241 एंड 241, तो दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ नंबर सेम है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है। तो ये दोनों तरफ के नंबर सेम है, तो हम इक्वल देन का लगा देंगे, मतलब बराबर, दोनों तरफ बराबर है, किसी में कोई नंबर आगे पीछे नहीं है, ठीक है ना। ये लार्जेस्ट ग्रेटर देन का ये है सिंबल है, जिधर नंबर ज़्यादा होगा उधर क्या होता है, सिंबल का मुंह जो है वो खुल जाता है, माउथ जो है वो खुल जाता है, और कम वाले की तरफ
मुंह बंद हो जाता है ना। तो ये साइन है, ठीक है, आप लोग आसानी से समझ सकेंगे। और इसको तो बस आज हम इतने ही पे छोड़ते हैं, ठीक है ना। जो होमवर्क था आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, मैंने नोटबुक में आप लोगों को नोट करवा दिया है। और जिनके पास बुक है वो पेज नंबर 29 बना लीजिएगा, ओके। और ये था आप लोगों को समझाने का। कल मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को दूंगी बनाने के लिए, ये आप समझ लीजिएगा बस। और ये प्रीवियस क्लास में भी हो चुका है, जब हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ रहे थे तो उसमें भी कंपेयरिंग द नंबर्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और रोज़ की तरह आज मैं लास्ट में क्या दूंगी, गुड मैनर टिप दूंगी, ओके। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, एट होम, मतलब घर के लिए, है ना। उसके बाद क्या है आज का है, हम लोग कल पढ़े थे बी काइंड टू एवरीवन। और दूसरा है डू नॉट बी सेल्फिश, हमें सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, खुदगर्ज नहीं बनना चाहिए, है ना। कोई सामान हमारे पास है, खाने पीने का जो भी सामान है, या हम घर में हैं तो हमें अपने मम्मी पापा का हाथ बटाना चाहिए, अपने भाई बहन का यानी कि पढ़ाई में हेल्प करना चाहिए। अगर आप बड़े हैं तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ क्या करना है, अच्छे से खेलना है और उनकी मदद करनी है पढ़ाई लिखाई में। कुछ भी हो उसमें मम्मी, आप अगर गर्ल्स है तो गर्ल को क्या करना है, अपनी मम्मी के कामों में हाथ बटाना है ना। इस तरह से हमें सेल्फिश नहीं बनना है, हमें खुदगर्ज नहीं बनना है। तो आज का गुड मैनर क्या है, डू नॉट बी सेल्फिश, हमें खुदगर्ज नहीं बनना है, ठीक है। आप चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, कहीं पे भी हो, खुदगर्ज नहीं बनना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।